हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हर प्लानिंग इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्राइमरी P6 यूज़ करते हो लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि करियर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो आज मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दिखाने वाला हूं जो जूनियर शेड्यूलर से लेके प्लानिंग मैनेजर यानी PMO लेवल तक कौन सी स्किल्स चाहिए, कब ग्रो कर सकते हो और कैसे टॉप लेवल तक आप पहुंच सकते हो वेरी इजीली। ये सिर्फ डेसिग्नेशन का ग्रोथ ही नहीं, ये स्किल्स ग्रोथ का रोड मैप है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 यानी सबसे जूनियर लेवल, दैट इज जूनियर शेड्यूलर। अगर आप फ्रेशर हो या 0 to 2 years का एक्सपीरियंस है तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बेसिक लेवल प्राइमरी P6, जिसके अंदर आप एक्टिविटी क्रिएशन करते हो, लॉजिक लिंकिंग करते हो यानी रिलेशनशिप असाइन करते हो, अपडेटिंग द प्रोग्रेस, डाटा डेट समझना। इस स्टेज पर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी होती है। मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो यूजुअली बीइंग ए जूनियर प्लानर, वो होता है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं। आपको समझना है कि शेड्यूल का लॉजिक क्या है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, यानी आपको ये समझना है कि P6 का इंटरफेस 0 to 100 यानी आपको किस तरह से जाना है। नेक्स्ट स्टेज है वो है प्लानर, जिसके अंदर आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हो। जैसा आप जूनियर लेवल से जब आप प्लानर बन जाते हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाना चाहिए, जिसके अंदर आप यहाँ फोकस आपका शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि क्रिटिकल पाथ मेथड पे आप काम करते हो, बेसलाइन बनाते हो, शेड्यूल कॉम्प्रेशन करते हो, फ्लोट को अंडरस्टैंड करते हो यानी टोटल फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट क्या है, कैसे वो प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा है। अब आप सिर्फ अपडेट ही नहीं करोगे, आप शेड्यूल बनाने लगोगे। यहाँ से आपकी रियल प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टारगेट होना चाहिए प्रोजेक्ट का टाइम कंट्रोल करना, यानी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ जो प्लान है वो प्लान पे बने रहे। अगर प्लान से स्लिप हो रहे हैं तो क्यों स्लिप हो रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करनी होगी। नेक्स्ट स्टेज है वो है प्लानिंग इंजीनियर। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। इस लेवल पर आप काम करेंगे डिले एनालिसिस पे, EOT प्रिपरेशन करेंगे आप, रिकवरी प्लानिंग, रिवाइज प्लानिंग करेंगे आप, एंड वैल्यू एनालिसिस करेंगे आप, एंड वैल्यू मैनेजमेंट को समझेंगे, एस कर्व एनालिसिस को समझेंगे। यहाँ आप मैनेजमेंट के क्लोज काम करते हो। अब आपका काम सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करना होता है, यानी ट्रबल शूटिंग भी करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपका टारगेट होता है डिले को समझना और उसको जस्टिफाई करना। यही इस स्टेज पे ज़्यादा लोग रुक जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, इस एरिया पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, वो है स्टेज 4 लीड प्लानिंग इंजीनियर। अब आपकी मेन लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। यहाँ आप मल्टीपल प्लानर्स हैंडल करते हो, कैश फ्लो फोरकास्ट करते हो, रिस्क एनालिसिस यानी रिस्क मॉडल को समझते हो, EOT स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो यानी कौन से EOT यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ। जैसे कि बेस्ट यूज़ है टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस। अब आप एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट के बीच ब्रिज बन जाते हो। इस पे यहाँ पे टारगेट आपका होता है स्ट्रैटेजिकली प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्लानिंग मैनेजर। ये सबसे टॉप लेवल होता है प्लानिंग में। यहाँ आपका मेनली फोकस होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कॉस्ट एंड क्लेम एनालिसिस, आपका प्रोलोंगेशन क्लेम हो गया, एक्सेशन क्लेम हो गया और आपका EOT क्लेम्स हो गया, और इंटरप्राइज रिपोर्टिंग, मल्टीपल प्रोजेक्ट कंट्रोल, बिजनेस लेवल फोरकास्टिंग आप इस स्टेज पे करते हो। अब आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। यहाँ पे आपका मेन टारगेट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग लेवल पर आपका इम्पैक्ट क्रिएट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेसिग्नेशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। स्किल के साथ में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर के साथ में आपको लीडरशिप मिलेगी। ये एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल है। अगर आप सिर्फ शेड्यूल अपडेट करते रहोगे तो बिलीव मी, आप अगले 10 साल तक आप प्लानर ही रहोगे। अगर आप प्लानर से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डिले समझना होगा, कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा, कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना होगा, उसके कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन को समझना होगा, उसके बिल ऑफ क्वांटिटीज को समझना पड़ता, और आपको डिज़ाइन ऑफ वर्क को समझना पड़ेगा, कॉस्ट, रिस्क,
कॉस्ट कंट्रोल, सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, तो आप प्लानिंग मैनेजर इजीली बन सकते हो। एक स्पेशल एडवाइस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट प्लानिंग मैनेजर, करेंटली आई एम वर्किंग इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, प्राइमरा P6 सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट कंट्रोल का वेपन है। अगर आप इसको डीपली समझ गए तो आपकी ग्रोथ नहीं रुक सकती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर आप पास कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा ईमेल आईडी है mechTech301@gmail.com, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0570113736, और आप कंट्री कोड डाल दें +966। करेंटली आई एम स्टेइंग इन सऊदी अरेबिया, सो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।